Hello everyone, very good morning to all. This is Gurukul Global Kurenza, class 8th, and today here we are going to start our chapter number 5 of history, that is colonization and tribal societies. So class, what we will discuss in this chapter? हम इस चैप्टर में उस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जब हम कॉलोनी थे ब्रिटिश की. कॉलोनी मीन्स हमारे ऊपर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली किसी और का कंट्रोल था. ओके, तो उस टाइम पीरियड पर इन सब चीज़ों का जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उनके ऊपर क्या अफेक्ट हुआ. ऑलराइट, तो उस टाइम पीरियड के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो क्लास, व्हाट वी हैव हियर, जो ट्राइबल पीपल थे ना, पहले उनकी थोड़ी सी हमें इंट्रोडक्शन दी गई थी वो कैसे रहते थे. द ट्राइबल पीपल लिव इन कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स. दे लेट द लाइफ क्लोजली इंटरवीवन विद द नेचर. ऑल राइट, तो बच्चे यहाँ पर कहा गया कि जो ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल मीन्स जो हमारे जिनको हम आदिवासी कहते हैं ना, जो जंगलों में रहते थे, दीज आर द ट्राइबल पीपल. ऑल राइट, तो वो ग्रुप्स में रहते थे और उनकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोजली डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, नेचर के ऊपर. ऑल राइट, आज जैसे हम लोग हैं, हम तो नेचर से बहुत ज़्यादा कट हो गए हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल जो लाइफ है वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थी. ट्राइबल पीपल थे जो दे आर वेरी केयरफुल नेवर टू एक्सप्लॉइट नेचर. उन्होंने कभी भी नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाया. यस, और उनका जो लैंड था ना, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने ज़मीन का अपना किया हुआ है कि ये मेरी ज़मीन है, ये तेरी ज़मीन है, तो ऐसा नहीं था. वहाँ पर जो ऑनरशिप है वो कलेक्टिव होती थी. ठीक है, किसी का प्राइवेट लैंड नहीं होता था. तो ऐसा इनको आदिवासी उनको कहा जाता था. उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ठीक थी. मतलब उस वक्त जो लोग थे ज़्यादातर वो ट्राइबल पीपल ही थे हमारे इंडिया में. ऑल राइट, इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया बच्चे, टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया अराउंड 1500, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड स्टार्टेड फॉर्मिंग किंगडम्स. जो ये सोसाइटीज़ थी ना 1500 तक आती आती इन्होंने अपनी किंगडम्स बनानी स्टार्ट कर ली. मीन्स पहले कुछ लोग ग्रुप्स में रहते थे, फिर वहाँ पर और लोग आके उनके साथ रहने लगे. ठीक है, तो एक पूरे का पूरा वहाँ पर कहते हैं कि किंगडम बन गई. और उस किंगडम में क्या होता था, हमारा जो सबसे पावरफुल फैमिली होती थी या फिर पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन होता था उसे क्या बना दिया जाता था, उस किंगडम का किंग बना दिया जाता था. ठीक है, तो ऐसा वहाँ पर होता था. लाइक एज अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर एक गौंड किंगडम बन के आई. पहले वो क्या था, एक ग्रुप था पीपल लोगों का. धीरे धीरे उसमें और लोग शामिल होते गए और वो पूरे का पूरा एक किंगडम बन गया. ऑलराइट, तो इस तरह से वो क्या करते थे. हाउएवर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ आदिवासीज कंटिन्यू टू लिव इनसाइड द फॉरेस्ट. जो हमारी आदिवासीज की लार्जेस्ट कम्युनिटी थी वो जंगलों में ही रहती थी, फार्मिंग करते थे. और जो मुगल्स ब्रिटेन से पहले हमारे पास, यूरोपियन से पहले यहाँ पर जो मुगल्स आए थे, उन्होंने उनके साथ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया. ठीक है, उनको अपनी लाइफ अपने तरीके से सरवाइव करने दिया. ठीक है, लेकिन जब ब्रिटेन यहाँ पर आया, अंग्रेज़ यहाँ पर आए, कॉलोनलिज्म स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश द लार्जली पीसफुल लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल वॉज डिस्टर्बड. अब तक उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था, वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे. लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटेन आए तो उनकी जो पीसफुल लाइफ थी वो डिस्टर्ब हुई. कब हुई ये, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल पीपल रहते थे वहाँ पर, उनका लैंड टेकन ओवर बाय ब्रिटिश. उनका लैंड ब्रिटेन ने ले लिया. दिस स्पेल्ड डिज़ास्टर फॉर आदिवासीज. ये एक डिज़ास्टर का काम कर रहा था आदिवासीज की तरह, क्योंकि उनके पास बच्चे कोई और लैंड तो है नहीं था. वो जंगलों में रहते थे. जंगलों वाला जो एरिया था वो ब्रिटेन ने अपने कब्ज़े में कर लिया. क्यों किया, क्योंकि उनके पास कोई ना रिटन प्रूफ नहीं थे. जैसे आज हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी का रिटन प्रूफ होते हैं ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, उनके पास उनकी प्रॉपर्टी के कोई रिटन प्रूफ नहीं थे. वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ना ही उनकी कोई लैंड की है
हैड नो प्राइवेट ओनरशिप, उनके लैंड की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी कि ये मेरा ये तुम्हारा, एक ग्रुप में रहते थे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और उनका अच्छा काम चल रहा था। लेकिन ब्रिटेन ने आकर क्या किया, उनसे रिटन प्रूफ मांगे, नहीं थे तो उनका जो लैंड है वो ज़ब्त कर लिया। और अब क्या कहा गया उनको, उन्होंने, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है जो वो सबको दिया कि जो ओनरशिप है वो प्राइवेट होगी। ऑलराइट, तो इस तरह से उन्हें क्या करना पड़ा, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। उनको क्या हो रहा था, ब्रिटेन को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब आपको पता है ना, प्रॉपर्टी टैक्स होता है हमारा, जब प्रॉपर्टी किसी की है ही नहीं है तो वो टैक्स किससे लेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो लैंड वाला पार्ट, फॉरेस्ट वाला पार्ट था वो अपने कब्जे में ले लिया। अब जिसको भी वहाँ पर फार्मिंग करनी है वो क्या करेगा, पहले ब्रिटेन को टैक्स देगा तभी वो वहाँ पर फार्मिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्राइबल पीपल थे वो अपने ही, जो उनका अपना लैंड था, अपनी ही ज़मीन पर एक पेड़ होते हैं ना, एक पेड़ लेबर्स की तरह काम करने लगे। वो मीन्स अब वो ज़मीन अंग्रेज़ों की थी, आदिवासी वहाँ पर फार्मिंग करेंगे, उनको एक पेड सैलरी दी जाएगी और उस सैलरी में से भी उनको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। इस तरह से उनकी जो लाइफ है वो अफेक्ट हुई। ऑलराइट, सो आगे देखते हैं हम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था। इफ़ दे कुड नॉट पे द रिवेन्यू और रीपे द लोन, अगर वो रिवेन्यू या लोन वगैरह पे नहीं कर पाते थे तो उनका लैंड उनसे ले लिया जाता था। ठीक है, लैंड पास्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ आदिवासीज इनटू द नॉन ट्राइबल पीपल। अब क्या किया गया, जो ट्राइबल पीपल थे वो तो ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, तो बाहर जो शहरों में रहने वाले रिच पीपल थे, ज़मींदार थे, लैंड उनको बेच दिया गया। द आदिवासीज हु स्टेड ऑन बिकम पेड वर्कर इन देयर ऑन लैंड, जो आदिवासी थे वो अपनी ही ज़मीन पर पेड वर्कर्स जिसे हम कहते हैं ना, ठेके के मज़दूर बन के रह गए अपनी ही ज़मीन पर। ऑलराइट, तो इस तरह से ये पूरे का पूरा सिस्टम उनका हिल गया विद द कमिंग ऑफ ब्रिटेन। ऑलराइट, अब वो क्या कर रही हैं, जो ब्रिटिश हैं वो अलग अलग तरीक़ों से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स लगा रही हैं, कभी कोई पॉलिसी कभी कोई पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, इन सब चीज़ों से तंग आकर जगह जगह पर जो ये ट्राइबल सोसाइटीज़ थी इन्होंने अपने ग्रुप बनाए और रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। तो इस चैप्टर में हम आफ्टर डिस्कसिंग दैट अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन ने उन पर कब्ज़ा किया, उनको तंग किया और जवाब में उन ट्राइबल पीपल्स ने कैसे रिवोल्ट किए, रिबेलियन किए। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमें दी गई हैं, लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक सोशल रिलीजियस issues, there was a series of tribal revolt between 1765 to 1847। इस टाइम पीरियड में अलग अलग जगह पर बहुत सारे रिवोल्ट हुए बाय द ट्राइबल पीपल, लाइक एज मल पहाड़ीज ऑफ राजमहल हिल्स, छाऊ रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ कॉल्स। इस तरह से बहुत सारे रिवोल्ट हमें देखने को मिलती हैं। रिवोल्ट ऑफ संथाल्स, मुंडा रिबेलियन। तो इनको हम वन बाय वन अपने आगे के चैप्टर्स में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर हमारे पास है द ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहाँ पर जो ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती थी उन्होंने किस तरह से रिवोल्ट किया, उनके साथ क्या किया ब्रिटेन ने, और फिर उनके रिवोल्ट के रीज़न क्या थे। सो द स्ट्रोंगेस्ट रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश पॉलिसीज़ केम फ्रॉम द आदिवासी कम्युनिटीज़ ऑफ द छोटा नागपुर। सबसे जो स्ट्रॉन्ग टक्कर की अगर हम बात करें ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को किसने दी, छोटा नागपुर की जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उन्होंने। ठीक है, कौन कौन से रीजंस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं रांची, सिंघम, संथाल, प्रांगना, ये सब एरिया इस
छोटा नागपुर में आती हैं। कौन कौन सी ट्राइब्स वहाँ पर थी? वहाँ पर संथाल्स थे, मुंडास थे, कोल्स थे और रांस। ये सारी ट्राइब्स वहाँ पर रहती थी और इन्होंने अपने अपने तरीके से रिबेलियन किया। ऑलराइट, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सब रिबेलियंस को, कोल रिबेलियन, बिरसा मुंडा एंड मुंडा रिवोल्ट, इन सब को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फॉर नाउ क्लास दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।